बात कर रहा हूं। इस समय पूरी दुनिया पश्चिमी एशिया के अंदर ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो आज लगभग 1 माह पूरा करने जा रहा है, उस युद्ध से प्रभावित है। इस युद्ध की जद में यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देश आ गए। दुनिया में 80% पेट्रोलियम उत्पाद इन्हीं खाड़ी देशों में होता है। पेट्रोलियम उत्पाद जिन देशों में हो, वो युद्ध की जद में आ जाए तो निश्चित तौर पर पेट्रोलियम उत्पाद में कमी और उसकी कीमत में बढ़ोतरी स्वाभाविक बात है। हमारे देश में भी 80% पेट्रोलियम उत्पाद इन्हीं खाड़ी देशों से आते हैं। इस सामरिक समस्या में जब देश के प्रधानमंत्री जी सभी दलों की बैठक बुलाकर टीम इंडिया की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में भारत सरकार ने इस संकट में जो प्रबंधन किया उसका ब्यौरा रखते हुए राजनीति से दूर देश के लोगों में पैनिक नहीं हो, इसकी अपील करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी, भजनलाल जी भी 26 मार्च को सर्वदलीय बैठक करते हैं और पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी की गैस और उर्वरकों में सरकार द्वारा की गई तैयारी और इस सामरिक समस्या के अंदर सभी दलों से सहयोग की अपील करते हैं। ठीक उसी समय 3 बार के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत जी बयान देते हैं और इंतजार शास्त्र की बात कहते हैं, एक नया शब्द इजाद करते हैं। अगर वो हकीकत शास्त्र की बात करते तो अच्छा लगता कि खरीद की बात हो। ये सारी बातें भ्रष्टाचार के बारे में प्रमाणिक बातें बाद में सामने आई, जिसका जवाब उस समय नहीं था। गहलोत साहब कई प्रकार की नसीहत देते हैं, तो मुझे एक शेर सामयिक रूप से याद आ रहा है। सारी उम्र गुजार दी इसके बुता में मोमिन, सारी उम्र गुजार दी इसके बुता में मोमिन, अब आखिरी उम्र में क्या खाक मुसलमान होंगे। यानी एक शायर ने कहा, गहलोत साहब ये नसीहत दे रहे हैं कि भजनलाल जी की सरकार में मंत्री पुत्रों को सरकार से अलग रहना चाहिए। निश्चित तौर पर नसीहत बिल्कुल ठीक है। आज कोई भी मंत्री पुत्र की सरकार में दखलंदाजी नहीं, पर गहलोत साहब का पुत्र मोह जालौर और जोधपुर से 2 बार वैभव गहलोत को कांग्रेस के दूसरे नेताओं का हक मारकर पैराशूट से उम्मीदवार बना देना, आरसीए के चुनाव में उसमें स्वर्गीय रामेश्वर लाल जी डूडी कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता भी रहे, वो उम्मीदवार बने, उनको अपमानित करके अपने पुत्र की ताजपोशी कर देनी। ये दिगर बात है कि आरसीए के उस कार्यकाल में चौंप के अंदर जो स्टेडियम हुआ उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें हो रही है। उन्हीं के कार्यकाल में कुकस के अंदर 7 सितारा होटल फेयरमाउंट की बात उठी, वैभव जी गहलोत के इन्वेस्टमेंट की बात उठी, ईडी के अंदर किरोड़ी लाल जी ने शिकायत की, और आज वो नसीहत हमें इंतजार शास्त्र की दे रहे हैं। शायद इंतजार उस समय राजस्थान की जनता ने 32 दिन तक सरकार का इंतजार किया, जो 5 सितारा होटल में 2 गुटों में बंद कर कैद रही। गहलोत साहब युवाओं को नसीहत देने की बात करते हैं, आईपीडी टावर की बात करते हैं। उस समय युवाओं की क्या स्थिति थी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। पेपर लीक आम धारणा बन गया था। नौकरियों की लूट और डिग्री की लूट
जिसकी परतें इस भजन लाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी सरकार ने उन गठजोड़ को बेनकाब करके खोला। आज भी रोज एक के बाद एक अपराधी गिरफ्त में जा रहे हैं और पेपर लीक का जमाना चला गया। 92,000 नौजवानों को आज सरकारी नौकरी मिली, पारदर्शी तरीके से मिली, ना खर्ची लगी ना पर्ची चली। 1,53,000 की प्रक्रियाधीन है। भजन लाल जी ने पूरा 1 लाख का कैलेंडर जारी कर दिया। अब अशोक गहलोत जी आईपीडी टावर की बात कर रहे हैं। आईपीडी टावर में जब इन्होंने घोषणा की तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने उस समय 50 करोड़ के टोकन बजट के साथ उसको प्रारंभ किया, पार्किंग की व्यवस्था नहीं और बिना तैयारी के आपने आईपीडी टावर को बनाना प्रारंभ किया और अब यह कह दिया कि 400 करोड़ का आईपीडी टावर बढ़कर 700 करोड़ हो गया। मैं समझता हूं 764 करोड़ हो गया। ये 26/7/2023 को सरकार के दस्तावेज ये कहते हैं, उस समय भी 692 करोड़ आईपीडी टावर हो गया था और शायद दृष्टिभ्रम भी है उनको, वो इंतजार शास्त्र के साथ दृष्टिभ्रम भी है उनको। 12 मंजिल बनी थी उस समय कांग्रेस के समय में, अब 23वीं मंजिल में काम चल रहा है और जनवरी 27 तक सरकार कटिबद्ध है इस पूरे काम को पूरा करने के लिए। जहां तक डीजल पेट्रोल की बात है, पूरी दुनिया में इस समय क्रूड ऑयल $122 प्रति बैरल सर्वाधिक महंगा हुआ और मैंने पहले कहा कि 80 और 88% आयात भारत को करना पड़ता है, परंतु आम जनता को राहत देने के लिए, पेट्रोल कंपनियों की कमर टूट नहीं जाए, किल्लत नहीं हो जाए, इसके लिए पेट्रोल और डीजल में 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने हाल ही में कम की है। अब मैं इस पूरे में सरकार पर, केंद्र सरकार पर 1,75,000 लाख करोड़ का राजस्व